जय टेकरी सरकार। हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है हमारे प्यारे से चैनल चैंपियन एकेडमी मैथ्स में। डियर स्टूडेंट, आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे डे 74 का पार्ट 1 सीखेंगे। प्रश्न वाली 13.1 का सवाल हम सीखेंगे, उदाहरण नंबर 3 सीखेंगे। और डियर स्टूडेंट, अगर आप सभी ने मेरी वीडियो डे 1 से लेके डे 73 तक मेरी वीडियो नहीं देखी हो तो मैं आप सभी के लिए डिस्क्रिप्शन में प्ले लिस्ट की लिंक दे दूंगा। अगर आप प्ले लिस्ट की लिंक पर क्लिक करते हो तो वहां से डे 1 से लेके डे 73 तक सिंपल मेरी वीडियो ओपन हो जाएंगी। कंटिन्यू मेरी वीडियो को आप देख सकते हो। आज का टॉपिक करते हैं अपन स्टार्ट। देखिए, आपसे क्वेश्चन बोला है, नीचे दिया हुआ वनटन एक दिवसीय क्रिकेट मैचों में गेंदबाजों द्वारा लिए गए विकेटों की संख्या दर्शाता है। नीचे दिए गए वनटन एक दिवसीय क्रिकेट मैचों में विकेटों की संख्या दर्शा रहा है और गेंदबाजों की संख्या आपको दर्शा रहा है। उपयुक्त विधि चुनते हुए लिए गए विकेटों का माध्य ज्ञात कीजिए। आपसे क्या बोला है कि उपयुक्त विधि चुनते हुए लिए गए, कौन सी विधि है? माध्य विधि है। तो आपको इस प्रश्न को विकेटों की संख्या दे रखी है, गेंदबाजों की संख्या दे रखी है, आपको माध्य आपको ये ज्ञात करना है। अपन करते हैं माध्य ज्ञात। दिया है, कौन लिखोगे आप? दिया है। क्या लगा दोगे आप? कॉमा लगा दोगे। माध्य कितने बॉक्स बनते हैं? 4 बॉक्स बनते हैं। आप स्केल का यूज करना, मैं नॉर्मल लाइन ऐसी खींच रहा हूं प्रॉपर, ऐसे आपका बॉक्स क्लियर बन सके। आप स्केल का यूज करना, ठीक है डियर स्टूडेंट। यहां से लाइन यहां खींची और यहां से लाइन मैंने ये यहां खींची। यहां से बॉक्स ए कवर हो गया और यहां से बॉक्स ए कवर हो गया, ठीक है। अब जो नाम दे रखा वो नाम अपन लिखते हैं। देखो, आपको नाम क्या दे रखा है? विकेटों की संख्या और गेंदबाजों की संख्या। विकेटों की संख्या, विकेटों की संख्या और गेंदबाजों की संख्या। गेंदबाजों की संख्या। तो पता है दूसरे वाले को क्या नाम दिया जाता है? एफ आई। क्या नाम देते हैं? एफ आई। और तीसरे वाले उसका नाम देते हैं एक्स आई और चौथे वाले उसका नाम देते हैं अपन एफ आई और एक्स आई। देखते हैं अब विकेटों की संख्या 20 से 60, 60 से 100 देख के लिखते हैं अपन। 20 से 60 और 60 से 100। पहले कौन है? 20 से 60, फिर कौन है? 60 से 100, फिर कौन है अपने पास? 100 से 150, 150 से 250, 100 से 150, 150 से 250, फिर आपके पास कौन है? 250, 250 350, 350 से 450, 250 से 350 और 350 से 450। अब आपको गेंदबाजी संख्या दे रखी है, क्या दे रखी है? 7 5 16 12 2 और 3। 7 5 16 12 2 और 3। देखो वही देख के लिखी, 7 5 16 12, 16 12 2 और 3। देखो अब पहला बॉक्स देख के लिखा, दूसरा बॉक्स देख के लिखा। बात आती तीसरे वाले बॉक्स हम एक्स आई का मान कैसे निकालते हैं। एक सेकंड डियर स्टूडेंट। डियर स्टूडेंट देखो, अब बात आती तीसरे वाले बॉक्स का एक्स आई का मान कैसे निकालते हैं। तो तीसरे वाले बॉक्स का एक्स आई का मान कैसे निकालते हो? जो यहां संख्या दे रखी है उनका अपन अंतर निकाल कर 2 से भाग करते हैं, वहां से अपना आंसर आ जाता है। कैसे? देखो, 20 से 60 है तो इसको माइनस में समझना, इसका मतलब 20 से लेके 60 तक है तो 20 और 60 लिख रहा है। 20 और 60, बीच में कौन लगाओ? प्लस, बटे में कौन लगाओ? 2। 20 प्लस 60 कितना होता है? 80, बटे में कौन है? 2। 2 चौके 8 और 0 का 0, तो यहां से आपके पास कौन आया? 40 आया। आगे देखो, फिर आपके पास आगे कौन दे रखा? 60 से 100, तो 60 और 100 लिखा। बीच में कौन लगाओ? प्लस, बटे में कौन लगाओ? 2। तो 60 प्लस 100 कितना होता है? 160, बटे में कौन है? 2। 2 के बार में 16 कितनी बार में आते हैं? 8 बार में। 0 का 0 कौन आया? 80। अब तीसरे बॉक्स में आते हैं। तीसरा कौन दे रखा है आपको? 100 और 150, 100 और 150। बीच में कौन लगाओ? प्लस, बटे में कौन लगाओ? 2। 100 प्लस 150 कौन होता है? 250, बटे में कौन है? 2। 2 का भाग 2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, कितना बचा? 1, 1 और 0 10, 2 पंजे 10। यहां से अपने पास कौन आया? 125 आया। आगे देखो, अब
आगे आपके पास कौन है 150 से 250, 150 और 250, बीच में कौन लगाओ प्लस, बटे में कौन लगाओ 2, 150 प्लस 250 कितना होता है 400, बटे में कौन है 2, 2 दूनी 4, डबल जीरो का डबल जीरो, यहां से अपने पास कौन आया 200 आया। आगे देखो अब 250 कितना है 350 है, 250 और 350, बीच में कौन लगाओ प्लस, बटे में कौन लगाओ 2, 250 प्लस 350 कितना होता है 600, बटे में कौन है 2, 2 का भाग 2, 2 तिया 6 और डबल जीरो का डबल जीरो, यहां से अपने पास कौन आया 300 आया। आगे देखो अब आगे अपने पास कितना 350 450, 350 और 450, बीच में कौन लगाओ प्लस, बटे में कौन लगाओ 2, 350 450 कितना होता है 800, बटे में कौन है 2, 2 का भाग 2, 2 चौके 8, डबल जीरो का डबल जीरो, यहां से आपके पास कौन आ गया 400 आ गया, कौन आ गया 400 आ गया। अब बात आती है सर चौथा वाला बॉक्स कैसे निकालोगे। देखो चौथा वाला बॉक्स का नाम क्या एफ आई और एक्स आई, ये रहा एफ आई ये रहा एक्स आई, अगर आप एफ आई और एक्स आई का इनटू करके यहां लिख देते हो तो आपके पास एफ आई एक्स आई का मान आ जाएगा। शुद्ध भाषा में दूसरे वाले बॉक्स को तीसरे वाले बॉक्स का इनटू करके यहां मान लिख दोगे तो आपके पास चौथे वाले बॉक्स एफ आई एक्स आई का मान आ जाएगा। इनटू करते हैं, देखो जब भी पीछे जीरो हो ना जीरो को भूल जाया करो, पहले संख्या का इनटू किया करो फिर बाद में जीरो लगाया करो। देखो इनटू करते हैं, 7 का इंटू 40 में करना है तो जीरो को भूल जाओ, 7 चौके कितना होता है 28, पीछे कौन लगा दो आप जीरो। 5 का इंटू 80 में करना है, 5 इंटू 8 कौन होता है 40, पीछे कौन लगा दो जीरो लगा दो। अब 16 का इंटू 125 में करना है, इसका इंटू करके आपको मैं दिखाता हूं। 125 इंटू किस में करना है 16 में करना है। देखो पीछे का इंटू करते हैं पहले, 6 पंजे 30 जीरो, हासिल आएगी 3, 6 दूनी 12, 12 और 3 15, 15 का 5, हासिल आएगी 1, 6 कम 6, 6 और 1 7, 1 का करते हैं हम, 1 इंटू 5 5, 1 इंटू 2 2, 1 इंटू 1 1, इनको जोड़ लो, जीरो, 5 और 5 10, 10 का जीरो, हासिल आएगी 1, 1 और 7 8, 8 और 2 10, 10 का जीरो, हासिल आएगी 1, 1 प्लस 1 2, कौन आया यानी 2000 अपने पास ए आ गया, कौन आया 2000। अब देखो अब 12 का इंटू 200 में करना है, जीरो को भूल जाओ, 12 दूनी 24, कितनी जीरो है 2 जीरो, कितनी लगा 2 जीरो लगा दो। अब 2 तिया 6, कितनी जीरो है 2 जीरो है, 3 चौके 12, कितनी जीरो है 2 जीरो है। अब अपना दूसरा बॉक्स आ गया और चौथा बॉक्स है तीसरा बॉक्स भी आ गया। अब सूत्र के अकॉर्डिंग माध्य का सूत्र ज्ञात करते हैं, तो माध्य का सूत्र होता है सिग्मा एफ आई एक्स आई बटे सिग्मा एफ आई, और आपको सिग्मा एफ आई एक्स आई सिग्मा एफ आई का मान निकालना है। कैसे देखो, सिग्मा के साथ सिग्मा एफ आई का मान निकाल दो और सिग्मा एफ आई एक्स आई का मान आप निकाल दो, इनको जोड़ते हैं 7 प्लस 5 12, 12 प्लस 16 28, 28 और 12 40, 40 प्लस 2 42, 42 और 3 45। अब इनको जोड़ते हैं, कैरी का अकॉर्डिंग जोड़ते हैं, देखो 0 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 0, फिर देखो 8 प्लस 0 8, 8 प्लस 0 8, 8 प्लस 4 12, 12 प्लस 6 18, 18 प्लस 2 20, 20 का जीरो, हासिल आएगी 2, 2 प्लस 2 4, 4 प्लस 4 8, 8 प्लस 2 10, 10 प्लस 2 12, 12 और 1 13, कौन आया 13 आया अपने पास, कौन आया 13 आया। तो आपके पास यहां से कौन आ जाएगा 13,000, कौन आएगा आपके पास यहां से 13,000। देखो एक बार जोड़ के दिखाता हूं, 0 0 0 0 0 0 0, 8 और 4 12, 18 2 20 का जीरो, हासिल आएगी 2, 2 और 2 4, 4 और 4 8, 8 और 10, 10 और 2 12, 12 और 1 13, तो आपको 45 का वाक्य 45 आया। यहां से आपके पास कौन है 13,000 है। अब आगे अपन करते हैं, अब ध्यान से आप देखना आगे आप कैसे करोगे। देखो थोड़ी सा मैंने एक मिनट रुकना, डियर स्टूडेंट मत, कॉल आ रहा है, एक मिनट रुकना, देखना डियर स्टूडेंट थोड़ा अपन शायद गलत जोड़ लिया था, जो वीडियो बना था उसने वाली मुझे आवाज दे के बुलाया कि सर थोड़ा सा आपने गलत जोड़ लिया था। देखो जोड़ के दिखाता हूं मैं, देखो 2024 कितना होता है 4400, 4400 और 1200 कितना होता है 5600, 5600 और 600 कितना होता है 6200, 6200 और 400 कितना होता है 6600, 6600 और 280 कितना होता है 6880, कौन आएगा आपका 6880। एक बार जोड़ते हैं, 44 56 6 62 62 66 68 80,
तो कौन आया, सिग्मा एपाई एक्स आई का मान कौन है, 6880 आया। अब देखो हम जानते हैं कि कॉमा लगाओगे, सूत्र क्या होता है, माध्य एक्स बार सिग्मा एप आई एक्स आई वटे सिग्मा एप आई। यहां आपको मानों को रखना है बस, सिग्मा एप आई एक्स आई। तो सिग्मा एप आई एक्स आई का मान कौन है, 6880। सिग्मा एप आई एक्स आई का मान कौन लिखोगे आप, 6880 और सिग्मा एप आई। अब आपके पास सिग्मा एप आई का मान कौन है, 45। तो आप सिग्मा एप आई का मान कौन रखोगे, 45। अब मैंने आपको सिखाया था माध्य बहुलक माध्यक में कोई भी क्वेश्चन करते हो, यहां आपको बिल्कुल कुछ भी नहीं काटना, हमेशा आपको भाग साइड में दर्शा के दिखाना है। अगर आप काटते हो और भाग आप साइड में नहीं करते हो तो हो सकता है बोर्ड वाला आपका नंबर कुछ काट ले, आधा एक नंबर काट सकता है। मेरे अकॉर्डिंग मैं आपको सिखा रहा हूं, आपको यहाँ कोई भी संख्या नहीं काटना है, यहाँ को प्रॉपर भाग देना है और उसी आंसर के उसी पेज पर आपको भाग करके आपको ये दर्शाना है। तो भाग दर्शाएंगे, 45 का भाग करेंगे 6880 में। 45 का भाग किसमें करते हैं, 6880 में। ये कौन है, 45 पढ़ा साइड में लिख लो समझने के लिए। आप 45 90 135 180 225 270 315 360 405 और 450। जे मुझे टेबल याद है, आपको साइड में भाग करके साइड में टेबल आपको बनाना पड़ेगा। भाग करते हैं अपन, 45 एकम कितना होगा, 45। 8 - 5 3, 6 - 4 2, कौन बचा 23। अगली संख्या आपके पास कौन है, 8 है। अब 45 के बाद 238 से कम कौन आएगा, 225। कितनी बार में आएगा, 5 बार में। माइनस कर दो, 8 - 5 3, 3 - 2 1। अगली संख्या आप थोड़ा दूर लिख लो, कौन बचा 13 बचा ना माइनस करने में, देखो कैसे, 8 - 5 3, 3 - 2 1, 2 - 2 0 का कोई मतलब ही नहीं है। अगली संख्या आपके पास कौन है, 0 है। तो 45 के बाद 130 से कम कौन आएगा, 90। कितनी बार में आएगा, 2 बार में। माइनस कर दो, 130 में 90 को घटा, कितना बचेगा, 40। हमारे पास संख्या क्या हुआ, ये खत्म। अब अपन क्या करते हैं, यहां लगाते हैं 0, यहां लगा जाता है पॉइंट। अब 45 के बाद 400 से कम कौन आता है, 360। कितनी बार में आता है, 8 बार में। कितनी बार में आएगा, 8 बार में। तो 400 360 घटाएंगे कितना आएगा, 40। पॉइंट केवल एक ही बार आता, संख्या क्या होगा, खत्म। दोबारा क्या लगाओगे, 0। तो 45 के पारे में 400 से कम कौन आता है, 360। कितनी बार में आएगा, वही 8 बार में। तो 400 में 360 कौन बचता है, 40। दोबारा कौन लगाओगे, 0 लगाओगे। तो 45 के बारे में 400 से कम कौन आता है, 360। कितनी बार में आता है, 8 बार में आता है। तो 400 - 360 कौन बचेगा, 40 बचेगा। अब मुझे एक बार बताओ, इसको कब तक अपन भाग करते रहेंगे, अपन हमेशा आपको करना है। देखो अब भाग करते हो, आपका आंसर शेषफल 0 आया क्या, नहीं। हो सकता है कभी शेषफल 0 हो सकता है कभी शेषफल 0 नहीं आए। तो सबसे तरीका अच्छा मैंने आपको सिखाया था, आपको सबसे चीज अच्छी ये रखनी है, हमेशा आपको पॉइंट के बाद 3 संख्या तक भाग करना है। पहली चीज क्या याद रखोगे आप, हमेशा आपको पॉइंट के बाद 3 संख्या तक भाग करना है। तो अपन ने पॉइंट के बाद 3 संख्या तक भाग कर लिया। दूसरी चीज मैंने आपको यह सिखाई थी कि आपको हमेशा यह देखना है, अगर अपना शेषफल 0 आता, अगर लास्ट में अपना माइनस करने में शेषफल 0 आता, तो आपका आंसर क्या होता, 152.888 होता। तीसरी चीज मैंने आपको सिखाई थी, शेषफल 0 के अलावा कुछ भी आ जाए, 2 3 40 कुछ भी आ जाए, शेषफल 0 के अलावा कुछ भी आ जाए, तो आप हमेशा करते क्या हो, पॉइंट के बाद दूसरी संख्या में एक संख्या जोड़ देते हो। तो पॉइंट का दूसरी संख्या आपके पास कौन है, 8 है। तो 8 में एक संख्या जोड़ दोगे, तो 8 प्लस 1 कौन बन जाएगा, 9 बन जाएगा। पीछे वाला 8 अपना हट जाता है। तो अपने पास शेषफल 0 आया क्या, नहीं आया। तो आप क्या करोगे, दूसरी संख्या में एक संख्या जोड़ दोगे। तो 152.8 दूसरी संख्या में एक संख्या जोड़ दोगे। पॉइंट का दूसरी संख्या कौन, 8 है। 8 प्लस 1 कौन बन जाएगा, 9। पीछे वाली तीसरी संख्या अपने पास जे हट जाती है। तो अपना आंसर कौन होगा, 152.89 होगा। और आप कौन ज्ञात कर रहे थे, उपयुक्त विधि चुनते हुए लिए गए विकेटों का माध्य। उपयुक्त विधि चुनते हुए, अतः उपयुक्त विधि चुनते हुए, वही ना, उपयुक्त विधि चुनते हुए लिए गए विकेटों का माध्य, चुनते हुए
लिए गए, चुनते हुए लिए गए विकटों का माध्य, विकटों का माध्य, विकटों का माध्य कौन है? 152.89 है। थैंक यू।